गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम में रेडी। आइए 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। द फर्स्ट करंट अफेयर इज़ इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 अप्रैल। ठीक है। ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल एपिक बायोग्राफी टाइटल सज सजयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा इज़ उमा बाला सुब्रमण्यम। थोड़ा टफ है प्रोनाउंसिएशन बट वी कैन डू इट। ठीक है। ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल एपिक बायोग्राफी टाइटल, एक बायोग्राफी लिखी गई है किसकी? महाराजा ऑफ बड़ौदा की। किसने लिखी है? उमा बाला सुब्रमण्यम में। फाइन। नेक्स्ट, अभय कुमार ने लिखा है क्या? अर्थ एंथम। किसने लिखा है? इट कैन बी आस्क्ड। अर्थ एंथम हैज़ बीन रिटन बाय अभय कुमार। नेक्स्ट, एक youth led community call COVID-19 and climate emergency has been launched hosted by UN। UN ने क्या किया है? एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च की है ऑन COVID-19 एंड क्लाइमेट इमरजेंसी ऑन 27 अप्रैल। नेक्स्ट, स्टेट विच हैज़ सेट अप आयुर्वेदिक wait a second state which has set up Ayurvedic bodies at the state, regional and district levels is केरला। केरला ने क्या किया है? एक आयुर्वेदिक बॉडी सेटअप किए हैं तीनों लेवल पे, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। विच स्टेट? केरला। वाई? फॉर COVID-19 प्रिवेंशन प्रोग्राम। ओके। ऑल्सो केरला हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड आयुर रक्षा क्लिनिक्स। क्या स्टार्ट किया है केरला ने? आयु रक्षा क्लिनिक्स एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये क्लिनिक कहाँ पे स्टार्ट की गई हैं? आयु रक्षा क्लिनिक इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बाय केरला। ये क्या करेंगी? प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड अदर हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट डिज़ाइंड अ सेफ एंड मल्टी सरफेस सैनिटाइजर यूजिंग UVC light, ultraviolet light for disinfection of the devices। किसने किया है? IIT भुवनेश्वर में। IIT भुवनेश्वर ने एक ऐसा सैनिटाइज़र किया है जो UV लाइट को यूज़ करके आपकी जो डिवाइस हैं जो यूज़ हो रही हैं उसमें उसको प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च अ मोबाइल डिस्पेंसरी for pregnant women in containment zone in the city in Maharashtra, that is नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है? एक मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की है। किसके लिए? प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। कहाँ की है? कंटेनमेंट जोन के लिए, जहाँ पे वायरस के केसेस ज़्यादा हैं। क्या करने के लिए? जितनी भी लेडीज़ हैं उनको स्क्रीन करने के लिए। नेक्स्ट, एक और वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है कोरोना वॉरियर्स। किसके लिए? हेल्प करेगी पीपल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और बहुत सारे वॉलंटियर्स जो इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगी। जगन्नाथ विद्या दिवीना स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश। विच स्कीम? जगन्नाथ विद्या दिवीना स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होगा? जितने भी प्योर स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी फीस माफ़ कर दी जाएगी ताकि वो आगे अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकें। नेक्स्ट, 1.5 बिलियन लोन की हेल्प देने की बात की है किसने? ADB में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसको? इंडिया को। नेक्स्ट, स्पेशल बोरोइंग प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू हेल्प देम मुझे बहुत जुकाम है आज थोड़ा। स्पेशल हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने क्या किया है? उनको एक स्पेशल बोरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, अभी अब मैं आपको इनकी पहले फुल फॉर्म इसकी देख लीजिए। इसका क्या है? C3S का फुल फॉर्म क्या है? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। CAM का फुल फॉर्म क्या है? कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। C3
Copernicus Climate Change Service, CAMS Copernicus Atmosphere Monitoring Service। अब ये क्या है? C3S and CAMS by European Centre for Medium Range Weather Forecast has confirmed that whole over the Arctic has been closed. With the help of these two, the European Centre has confirmed that जो एक सबसे लार्जेस्ट होल था आर्टिक पे वो क्या हो गया है? क्लोज्ड हो चुका है। ठीक है। और व्हाट इज़ दिस? अनदर स्कीम, अंबारे आंगनवाड़ी। अंबारे आंगनवाड़ी हैज़ बीन लॉन्च बाय गुजरात। और इसका मीनिंग क्या है हिंदी इंग्लिश में? डोर स्टेप आंगनवाड़ी। अंबारे आंगनवाड़ी, डोर स्टेप आंगनवाड़ी, लॉन्च बाय गुजरात for children up to 3 to 6 years. Why? To reach out to children during the लॉकडाउन। कोविड-19 एक फार्मा स्टेप स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश में फॉर सर्वेलेंस ऑन कोल्ड एंड फीवर। जिन पेशेंट्स को कोल्ड है और फीवर है उन पर सर्वेलेंस रखने के लिए फार्मेसी के लिए ऐप स्टार्ट किया है। एक्टर इरफान खान इज़ नो मोर विद अस एंड ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2011 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट्स एंड सिनेमा। नेक्स्ट, फॉर द जर्नलिस्ट के लिए इंश्योरेंस कवर डिसाइड किया गया है कितने का? ₹50 लाख का। किसने? असम गवर्नमेंट। जर्नलिस्ट ₹50 लाख, इंश्योरेंस कवर फॉर कोविड ड्यूरिंग कोविड-19 रिपोर्टिंग बाय असम। नेक्स्ट, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने क्या किया? एक सर्विस लॉन्च किया है जिसके थ्रू कस्टमर्स अपने जो फार रिलेटिव्स हैं अब्रॉड में उनको क्या कर सकते हैं? मेडिसिन सेंड कर सकते हैं। किसने? ब्लू डार्ट सर्विस मेडिसिन रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड। ओके। नेक्स्ट, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा कब थी? 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को किसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है? राजा रवि वर्मा। ये कौन थे? इंडिया पेंटर थे। किसके लिए फेमस थे? वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के लिए। इनकी एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है नेर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर। क्या नाम है? नेर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर, जिसके लिए इनको क्या मिला था? गवर्नर्स गोल्ड मेडल मिला था। 1904 में इनको केसरे हिंद गोल्ड मेडल मिला था। 2013 में इनके नाम पर एक क्रिएटर, मरकरी पर एक क्रिएटर का नाम रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट, IMD का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्होंने एक लिस्ट रिलीज़ की है न्यू नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो नदर्न इंडियन ओशन पे आएंगे। आपको पता है कि हमारे मतलब जो IMD है हर बार सब नेशंस अपनी अपनी नाम की लिस्ट देते हैं। इंडिया ना नाम नहीं लिस्ट देता है, बांग्लादेश अलग देता है। उसी के अगर आसपास कोई साइक्लोन्स आते हैं तो उसी लिस्ट में से उन साइक्लोन्स का नाम दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए मैंने थोड़ा इसमें से स्टैटिक क्वेश्चन रख दिया है क्योंकि साइक्लोन्स की लिस्ट रिलीज़ करी है तो आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में इस तरीके का कि टाइफून्स साइक्लोन्स हैं, ये साइक्लोन्स के नाम इस साइड दिए हैं, ये रीजन दिए हैं, किन रीजन में साइक्लोन्स को किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे टाइफून्स है, टाइफून्स अगर चाइना सी में आ रहा है आपके साइक्लोन्स या पैसिफिक ओशन में आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? टाइफून्स। टाइफून्स चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन। हरिकेन्स कहाँ पे है? कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। हरिकेन्स कहाँ पर आएगा? कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। यहाँ पे वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, इंडीज़ आइलैंड, इंडियन आइलैंड्स हैं वहाँ पर। ठीक है। टॉर्नेडोज ग्यूना आइलैंड्स और सदर्न USA। ग्यूना आइलैंड कहाँ पे हैं? वेस्ट अफ्रीका में। ओके। विली विलीज़ कहाँ पर रहेंगे? अगर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है या इंडियन ओशन में आ रहा है तो उसको हम साइक्लोन्स को क्या कहेंगे? विली। अभी रिसेंटली एक टर्म बहुत कॉमन है, इम्यूनिटी पासपोर्ट। व्हाट इज़ इम्यूनिटी पासपोर्ट? ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो इंडिकेट करेगा अगर किसी पर्सन को इम्यूनिटी पासपोर्ट दे दिया गया है तो वो इंडिकेट करेगा कि उस पर्सन के पास इम्यूनिटी है कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए। ठीक है। इम्यूनिटी पासपोर्ट
is a certificate indicating a person has immunity to fight COVID-19। और ये इम्यूनिटी पासपोर्ट किसने देने के लिए बात की है? यूरोप ने। क्यों? बिकॉज आपको पता है इस बार इकनॉमी सारी क्लोज्ड है, तो इकनॉमी को स्टार्ट करने के लिए यूरोप ने एक आइडिया निकाला है कि जो पेशेंट्स ट्रीट हो चुके हैं उनके पास इम्यूनिटी डेवलप्ड हो चुकी है टू फाइट COVID-19, सो दैट दे कैन कम टू वर्क। बट इसको WHO ने अपोज किया है। क्यों? बिकॉज उन्होंने कहा है इट इज़ अगेंस्ट एथिक्स। बिकॉज आप कैसे कह सकते हो वंस अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड और उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, उसको दोबारा COVID-19 वायरस नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। अपनी इकनॉमी के लिए आप किसी की लाइफ को स्टेक पे नहीं लगा सकते। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद कर लीजिए। USCIRF का फुल फॉर्म क्या है? US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये अपनी 2020 की रिपोर्ट निकाली है। इसमें जो हमारा इंडिया है उसको सबसे लोएस्ट रैंकिंग मिली है और उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? कंट्रीज़ ऑफ, किस कैटेगरी में रखा गया है उसको? कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। सबसे लोएस्ट कैटेगरी है ये, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न क्या होती हैं? ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे डेमोक्रेसी इज़ एट स्टेक एंड द रिलीजियस टॉलरेंस लेवल सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुँच चुका है। दैट कंट्रीज़ आर पुट अंडर कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये सबसे पहले में 2004 में इस कैटेगरी में रखा गया था। 2004 के बाद अब 2020 में हमें दोबारा इस कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, लास्ट ईयर तक हमारी जो कैटेगरी थी टायर 2, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड कैटेगरी, बट इससे थोड़ी ऊपर थी, जिसमें इंटॉलरेंस एक सीरियस लेवल पे होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। सिस्टमैटिक, इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं होता है जितना ज़्यादा कि कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में होता है। नाउ द 11th और फर्स्ट एवर वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इज़ हेल्ड ऑन 28th of April। 28th अप्रैल को क्या हुआ है? ये पहले तो 11th है और फर्स्ट वर्चुअल है। ठीक है, क्लाइमेट डायलॉग है, कहाँ पे? पीटर्सबर्ग में हुआ है। इसमें क्या होता है? डिस्कशंस होते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस। फाइन, नाउ द करंट अफेयर्स आर ओवर फॉर 29th of April। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।